Hi beautiful people, welcome back to my YouTube channel. This is me guys, Sweet San when you are watching Sun Non-Stop. तो guys के नाम back with another amazing video. आज की जो हमारी वीडियो है, video of Indian Army's reports dogs goes viral. This is the future of India military. Okay, Indian military के अंदर भाई ऐसी ऐसी चीजें हो रही हैं, ऐसे ऐसे काम हो रहे हैं कि भाई सिचुएशन ऐसे लगता है कि भाई ये ख्वाब है, मतलब ऐसे कैसे हो सकता है। रिपोर्ट्स हम लोगों ने सुने थे कि भाई ऐसे वो जो है वो एक लड़की रिपोर्ट है चाइना के अंदर, तो वो खाना पेश कर रही है होटल्स के अंदर है। इंडियन आर्मी ने कुछ अलग ही कर दिया, उन्होंने अपने रोबोटिक कुत्ते बना लिए कि भाई अब ये आर्मी में जो है वो लड़ने के लिए तैयार है। तो बहुत ही बढ़िया, बहुत ही कमाल है। तो देख लेते हैं सारी बातें, सारी चीजें वीडियो के अंदर जाके। मैं बड़ी मतलब मुझे बहुत हो रहा है कि इस चीज को जानूं, क्या कर लिया अब इंडिया वालों ने। तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करते जाइएगा और लेट्स जंप इनटू द वीडियो। बाकी की बातें साथ साथ वीडियो के लास्ट में होंगी, मेक श्योर वीडियो को स्किप नहीं करना। करियर 247 प्लस चढ़िए। नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली ऐसी वीडियो सोशल मीडिया पे हो चुकी है वायरल, जहां पर भारतीय सेना दुनिया को दिखा रही है कि देखिए ये है मेड इन इंडिया डॉग रोबोट्स। ये रोबोट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भारत के लिए, क्योंकि ऐसी टेक्नोलॉजी यूएस, चाइना, रशिया, यूक्रेन वेरियस कंट्रीज डेवलप कर चुके हैं और ये टेक्नोलॉजी अपने आप में मैं कहूँगा घातक है। भारतीय सेना ने ऐसा नहीं है कि रैंडमली ये रोबोट्स दुनिया के सामने दिखाए हैं। रिसेंटली भारतीय सेना ने सेलिब्रेट किया है अपना 77th आर्मी डे। 15 जनवरी हर साल हम सेलिब्रेट करते हैं देश का आर्मी डे, और इस बार ये सेलिब्रेट अच्छा, किया उस गया था मौके पे। पूरे शहर में। अच्छा, उस दौरान एक परेड हुई और इस परेड में पहली बार भारतीय सेना ने दुनिया को ये दिखाया कि इंडिया के पास रोबोटिक वेपनरी किस लेवल की आ चुकी है। नाउ सबसे पहले हम जाते हैं साल 2005 में। जिस तरीके से भारत में है डीआरडीओ, उसी तरीके से यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में है डार्पा। डार्पा की फुल फॉर्म है डिफेंस एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट्स एजेंसी। इन लोगों ने साल 2005 में एक कंपनी है बॉस्टन डायनामिक्स नाम की, इनको फंडिंग देनी स्टार्ट करी, और साथ ही साथ हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के जो रिसर्च पेपर्स थे उनका भी इनको सपोर्ट दिया, और इनको ये कहा गया कि तुमको बनाना है बिग डॉग। आइडिया ये था कि जिस तरीके से डॉग का एक स्केलेटल सिस्टम होता है, उसी शेप में एक रोबोट बनाया जाएगा। बस ये फेस रोबोट नहीं देखिए आता रेवोल्यूशनरी हो सकता है मिलिट्री में, क्योंकि सर ऐसे कटा कुटा रोबोट्स कल को सैनिकों लग रहा के लिए जो वजन है ये कैरी कर सकते हैं। ये माउंटेनियस रीजन पे आराम से चल सकते हैं, और साथ ही साथ ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग और ड्यूरेबल होंगे। और कल को अगर मान लीजिए ऐसे अच्छा, रोबोटिक डॉग्स पर आप एक एआई एनेबल्ड गन माउंट कर दे, तब तो बेसिकली आपके पास एक बहुत ज्यादा खतरनाक हथियार है। चाहे एक बार को ना 100 सोल्जर्स भी क्यों ना हो, 100 ब्रेव सोल्जर्स, उनके सामने ऐसे 5 डॉग्स आप खड़े कर दीजिए जिनके पास एआई एनेबल्ड गन्स हैं। डॉग्स भारी डैमेज करेंगे उन ह्यूमन सोल्जर्स का। और इसके कई अच्छा। रीजन है। पहला रीजन तो आप लोग समझ सकते हैं, जो ये डॉग रोबोट है, इसको पहली बात तो गोली मारना काफी मुश्किल होगा, क्योंकि इसकी फ्रेम काफी स्लिम है। आपका टारगेट काफी छोटा होगा। उसके अलावा जो ये डॉग रोबोट है, इसको चिंता नहीं है कि कहीं पर अगर गोली लग जाती है इसको, इट डज नॉट ये केयर। ये मरेगा थोड़ी। लगातार अपने टारगेट को मारता रहेगा, जबकि एक ह्यूमन बीइंग की लिमिटेशंस है। ह्यूमन बीइंग को अगर मान लीजिए किसी वाइटल ऑर्गन पे गोली लग जाती है, वहीं पर कॉन्फ्लिक्ट एक देश हार सकता है। और यूएसए की ये इन्वेंशन देखकर कई कंट्रीज अलर्ट हो गए थे। बहुत ही जल्द हमने देखा कि एक एक करके बहुत से कंट्रीज ने सेम टेक्नोलॉजी पर इस तरीके के रोबोटिक डॉग्स बनाने स्टार्ट कर दिए। और आप इमेजिन कर सकते हैं कि कॉपी करने के मामले में कौन सा देश सबसे आगे रहा होगा। एक्चुअली कई मामलों में ना चाइना। कॉपी ने ओरिजिनल को भी बीट कर दिया था, क्योंकि यूएसए की जो कंपनी है बॉस्टन डायनामिक्स, इन्होंने कहा कि इनका जो रोबोट डॉग है इसकी कॉस्ट होगी 75,000 यूएस डॉलर, 50-60 लाख ओह रुपए के माय आसपास आप कह गॉड, लीजिए। इतने जबकि ज्यादा। चाइना की यूनिट्री ने अपना खुद का रोबोट डॉग जो लॉन्च किया, जिसका नाम है G1, इसकी कॉस्ट थी $2,700, मतलब कि कुछ ही लाख रुपए में, 2-3 लाख रुपए में चाइना ने क्लेम किया कि ऑलमोस्ट सेम टेक्नोलॉजी का रोबोट डॉग इन्होंने प्रोड्यूस कर दिया है। और इधर आप देख पाओगे ये अमेरिकन बॉस्टन डायनामिक का रोबोट है। नीचे ट्रेन मुश्किल बना रखी है ताकि टेस्ट किया जाए कि ये खड़ा होता है या नहीं खड़ा होता। अनफॉर्चुनेटली कुछ केसेस में ये रोबोट खड़ा नहीं होता। इधर आप देख पाओगे गिर यहाँ गया पर बेचारा। ये गिर चुका है। नाउ अब यहाँ पे आप देख पाओगे ये चाइना का G1 रोबोट है, और काफ़ी मुश्किल टेरेन में भी ये काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दिखा रहा है। तो चाइना ने काफ़ी हद तक आप कह सकते हैं इस टेक्नोलॉजी को क्रैक कर लिया था। और उसके बाद हमने देखा कि इवन गलवान वैली इंसिडेंट के बाद चाइना की तरफ से रिपोर्ट आ रही थी कि ये लोग इस टाइप की टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हैं
अपने सोल्जर्स को सपोर्ट देने के लिए। और एक मोस्ट रीसेंट वीडियो यहाँ पे आप देख पाओगे, CNN ने इस पे आर्टिकल पब्लिश किया था और एक पूरी वीडियो भी करी थी रिलीज कि चाइना की मिलिट्री शो ऑफ कर रही है राइफल टॉटिंग रोबोट डॉग्स। अमेरिकन को यह देखकर फ्रस्ट्रेटिंग इसलिए लगता है क्योंकि इनके हिसाब से सारी इन्होंने रिसर्च इन्होंने करी, अब उसके बाद हर कोई सेम टेक्नोलॉजी बस कॉपी कर रहा है। इधर आप देख पाओगे with an automatic rifle on its back. And well, this is what happens. It's a 2-minute video made during the China-Cambodia military training exercise known as Golden Dragon 2024. तो इधर आप देख पाओगे यहाँ पर बेसिकली डॉग ने ना ह्यूमन को रिप्लेस कर दिया एज द फ्रंट लीडिंग मेंबर। यहाँ पे होता क्या है कि आप जोखिम डाल देते हो डॉग पर कि पहले अगर मान लीजिए दुश्मन कोई गोली चलाता है वो लगेगी डॉग पर, इससे कई ह्यूमन लाइव्स बच सकती है। बट एट द सेम टाइम क्वेश्चन ये भी आता है कि जब आप एक डॉग पर एक AI माउंटेड राइफल लगा देते हैं तो कल को वो एक इनोसेंट सिविलियन या फिर एक दुश्मन में डिस्टिंग्विश कर पाएगा। नाउ सिंस ऐसी टेक्नोलॉजी यूएस के पास लंबे समय से थी, चाइना ने ऐसी टेक्नोलॉजी पर एक डॉग बना दिया। यूक्रेन ने इस टाइप के जो रोबोटिक डॉग्स हैं ये इस्तेमाल किए हैं रशिया के अगेंस्ट इन द रिसेंट यूक्रेन रशिया वॉर। इमीडिएटली देखिए भारत को भी नीड महसूस हुई कि हम यहाँ पर पीछे ना रह जाएं और इसलिए आर्मी ने रिसेंटली इंडक्ट किए थे रोबोटिक म्यूल्स। ये रोबोटिक डॉग्स हैं इन द इंडियन आर्मी। और अगर आप सोच रहे हैं कि अच्छा ये हमने बाहर से परचेज किए होंगे ना, तो इसका आंसर है नहीं। ये जो रोबोटिक डॉग्स हैं ये मेड इन इंडिया है। इसे एक अच्छा, इंडियन कंपनी मेड इन एरो इंडिया आर्क रोबोटिक के ने बनाया है। 2241। वेट है इन रोबोटिक डॉग्स बहुत का अच्छी 51 बात। kg, मैक्सिमम लोड कैरिंग कैपेसिटी होती है इनकी 12 kg और 3 मीटर पर सेकंड की स्पीड से आगे बढ़ सकते हैं। जो इनका ऑपरेटिंग टेम्परेचर है ये -45 डिग्री से लेकर 55 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। और भारतीय सेना के पास ऐसे आज के समय 100 रोबोटिक म्यूल्स आ चुके हैं। हमने वैसे अभी तक मेड इन इन पर इंडिया कोई कितने गन भी माउंट बना करके लेंगे। कोई वीडियो रिलीज करी नहीं है, बट ये करना कोई इतना मुश्किल काम होगा नहीं। इधर आप देख पाओगे एरो आर्क की आपको जो वेबसाइट है ये भी दिख जाएगी। ये लोग ड्रोन्स, उसके अलावा रोबोटिक म्यूल्स बहुत कुछ प्रोड्यूस करते हैं। और ये देख के अच्छा लगता है कि भारत में आज के समय ऐसी कंपनीज आ चुकी हैं जो इंडिया को सेल्फ डिपेंडेंट बनाती है और हमको बाहर देखने की आवश्यकता नहीं है। हम इंडिया में ही इस टाइप की जो टेक्नोलॉजी है ये कर सकते हैं डेवलप। और ऐसा नहीं है कि ये कॉम्बैट रोबोट डॉग्स हम सिर्फ परेड में शोकेस करते हैं। पोखरण में रिसेंटली एक आर्मी की एक्सरसाइज हुई थी। इस युद्धाभ्यास में हमने देखा कि बैटल रेडी रोबोट डॉग्स को यूज किया गया विद द इंडियन आर्मी। नाउ देखिए प्रॉपरली इनका यूज कैसे करना है, जो इनके एडवांस सेंसर्स हैं इनका यूज कैसे करना है, ये सब अभी जानने में थोड़ा टाइम लगेगा। लगातार कई युद्धाभ्यास होंगे, उसमें हमारी आर्मी लगातार इनको यूज करती रहेगी। मगर मैं आपको ये बता दूं इस टेक्नोलॉजी के मामले में आज के समय भारत अब पीछे नहीं रहा है। नीड ये है कि हम यहाँ पे करें इनोवेशन। और जो यूएसए का मॉडल है ना, देखो यूएसए में ये टेक्नोलॉजी बनी कैसे थी। डार्पा ने पहले बॉस्टन डायनामिक्स को दिए थे फंड्स, तो परहैप्स हमको भी ऐसा करने की आवश्यकता है। मगर उसके लिए देखिए हमारा जो बजट है, जो हमारी स्पेंडिंग प्रायोरिटीज हैं, इन पे हमें ध्यान रखना होगा। डीआरडीओ का बजट आज भी बहुत ज़्यादा कम है। अगर हम एनुअल बजट देखें डीआरडीओ का तो ये 23,000 करोड़ रुपए के आसपास है। कई हमारी जो स्टेट्स है वहाँ पे जो लाडली बहन योजना चल रही है वहाँ पर ही हम आराम से 18-19 हज़ार करोड़ से भी ऊपर का खर्च रहे हैं साल का। और रिसेंटली डीआरडीओ चीफ ने भी एक बात एडमिट करी थी कि अगर भारत को और ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी बनानी है तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में टोटल डिफेंस बजट का ज़्यादा बड़ा अमाउंट खर्चना होगा। अभी के लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट में हमारे टोटल बजट का जा रहा है सिर्फ 5%। ये 5% बढ़ाकर जब तक हम 10 से 15% नहीं करते ना, ये सारी इनोवेशन जो भारत में इवेंचुअली आ जाती है मगर लेट आती है, ये बहुत ज़्यादा लेट ही आया करेगी। यूएसए जो चीज़ बनाकर बैठ गया था 20 साल पहले, अब जाके हम इसको बना रहे हैं। तो अपने आप में देखिए जो रिसेंटली दृश्य दिखे हैं इंडियन आर्मी डे में, ये देख के काफ़ी अच्छा लगता है। मगर मैं आपको बता दूं अभी इम्प्रूवमेंट की बहुत ज़्यादा गुंजाइश है। और फाइनली आप लोगों से मैं एक सवाल पूछूंगा यहाँ पर। ओके गाइज, बहुत अच्छी बात है कि इंडिया जो है वो अपने डिफेंस सिस्टम को जो है मजबूत से मजबूत तर करता जा रहा है। दिन ब दिन जो है वो कुछ ना कुछ नई चीज जो है वो लाके दुनिया के आगे खड़ी कर देते हैं कि हम भाई यूएसए से कम है, हम रशिया से कम है, हम चाइना से कम है, हम भी ये चीज कर सकते हैं। और बहुत अच्छी चीज है। ये अच्छी चीज किस तरीके से है कि अगर कोई मुल्क आपके जो है वो कंट्री के ऊपर हमला करना चाहे ना, तो आपके पास काउंटर करने में वही वाले वेपन्स जो है वो होने लाजमी होते हैं। ठीक है। और एक और अच्छी चीज है कि ये मेड इन इंडिया है। और इंडिया ने हमेशा जो है, अब काफी सालों से इंडिया इस चीज के ऊपर काम कर रहा है कि मेड इन इंडिया चीजें जो है वो होनी चाहिए। बाहर से चीज मंगवाने के बजाय भाई अपने, इसलिए तो आईटी हब है वो एक,
ठीक है। और बहुत अच्छी अच्छी टेक्नोलॉजी की वहां पे चीजें होती हैं, वो अपने बच्चों को भी टेक्नोलॉजी सिखा रहे हैं। और इन चीजों से हम लोगों को पता चल गया कि उनका एजुकेशन लेवल इतना अच्छा है कि उनके बच्चे इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी सीखते हैं, अपने होम ग्राउंड के अंदर वो चीजें पढ़ते हैं। तो क्या है कि वो जो है वो नई से नई चीजें बनाते जा रहे हैं। अब ट्रेन से लेके जो है वो मिलिट्री की चीजें, सबमरीन जो हो गई और मिसाइल्स वगैरह हो गए, काफी चीजें जो है वो अब मेड इन इंडिया ही बन रही है। वो कह रहे हैं हमारा फोकस ही यही है मेड इन इंडिया के ऊपर, ताकि हम ऐसी चीजें बनाए कि बाहर से हमें क्यों लेने की जरूरत है। अभी 100 बने हैं, कल 200 भी बन जाएंगे, उनके लिए कोई ये प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि उन्होंने बाहर से नहीं मंगवाने, उन्होंने खुद ही ये सारी चीजें करनी है। मेरा एक क्वेश्चन है कि वेयर वी आर, ठीक है। हम लोगों को भी चाहिए कि हमारी जो आर्मी है, मिलिट्री के अंदर जो है वो नई से नई चीजें आए, हमारे भी न्यूज़ेस आए कि अब पाकिस्तान ने ये वाला जो है वो मिसाइल बना लिया, अब ये जो है वो एडवांस टेक्नोलॉजी की चीजें आ गई, अब ये आ गया, ठीक है। तो हम लोगों को भी हो, अब ऐसे पाकिस्तान जो है, हम पाकिस्तान के लोग जब इंडिया के अंदर इतनी सारी डेवलपमेंट होते देखते हैं तो एक दिल में बात आती है कि यार हमारी कंट्री के अंदर भी होना चाहिए, अच्छी चीज है। मतलब जैसे कि बाकी कंट्रीज के अंदर जो है वो डेवलपमेंट हो रही है, तो हमारी कंट्री के अंदर भी लाजमी होनी चाहिए, तो हम लोगों को भी अच्छा लगेगा। तो गाइस, आप लोगों का इस वीडियो के बारे में क्या कहना है? डू कमेंट, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करते जाएगा। तो चलेगा, इसमें आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय बाय।